नमस्कार, न्यूज प्लस के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं कमलेश। सबसे पहले नजर आज की खास खबरों, फिर जानेंगे बाकी खबरों का। 1.5 साल पहले दहेज की मांग पर हुई हत्या का मामला, आरोपी पति को आजीवन कारावास। शिवना नदी में मानसून से पहले शुरू हुई पानी की चोरी, नगरपालिका ने कहा कार्रवाई करेंगे। और पहली बार एक हफ्ते तक भूखे रहे केदारनाथ, देखिए खास रिपोर्ट। देर आए दुरुस्त आए की तर्ज पर आज एक मामले का फैसला आया। मामला था दहेज की मांग को लेकर हत्या का। करीब 1.5 साल चले केस के बाद आरोपी पति को आज आजीवन कारावास हो गया है। क्या है मामला, आइए देखते हैं। पिछले साल मंदसौर के शहर इलाके में एक दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया था, जिसमें आरोपी पति ने अपनी ही पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया था तथा बाद में उस महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत भी हो गई थी। बाद में आरोपी ने बिना पियर पक्ष को सूचना दिए दफना भी दिया था। आज उसी मामले में मंदसौर कोर्ट ने आरोपी इरफान पिता शहजाद अली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी को 2500 के अर्थदंड से भी दंडित किया है। गौरतलब है कि आरोपी इरफान ने अपनी पत्नी गौरी की दहेज प्रताड़ना को लेकर हत्या कर दी थी और मामले को दबाने के लिए लड़की के परिवार वालों को बताए बिना लड़की को दफना भी दिया था। उस समय मामले में पीहर पक्ष ने पति पर हत्या का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस व प्रशासन ने लड़की की लाश को कब्र से निकलवाकर उसका पीएम करवाया था। मामले में आज पीड़ित परिवार को न्याय मिला है। आरोपी इरफान को आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आज अतिरिक्त जिला जज महोदय श्री अयोध्या साहब के न्यायालय द्वारा आरोपी इरफान पिता शहजाद अली निवासी मंदसौर को अपनी पत्नी गौरी की दहेज हत्या के मामले में आजीवन कारावास और 2500 रुपये की अर्थदंड से दंडित किया है। इरफान के विरुद्ध ये आरोप था कि उसने शादी के 7 वर्ष के भीतर गौरी को अपनी पत्नी गौरी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया और उसकी मृत्यु हो जाने पर इरफान द्वारा उसे दफना भी दिया गया था। मायके वालों की शिकायत पर 2 दिन पश्चात उसकी लाश को निकलवाकर उसका पोस्टमार्टम किया गया, जिसके आधार पर न्यायालय ने अपराध प्रमाणित माना और आरोपी को दंडित किया। न्यूज प्लस के लिए विपिन चौहान की रिपोर्ट। मंदसौर की शिवना नदी में मानसून से पहले ही पानी चोरी करने का काम जोरों पर चल रहा है। फिलहाल मामले में नगरपालिका ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मंदसौर में अभी मानसून आया ही नहीं कि शिवना नदी में पानी चोरी का काम शुरू हो गया है। जी हां, शिवना नदी के बड़ी पुल यानी मुक्तिधाम के समीप ईंट भट्टे के व्यापारी धड़ल्ले से मोटरें लगाकर पानी चोरी कर रहे हैं। बिना किसी परमिशन के ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं। उधर जब हमने नगरपालिका अध्यक्ष कुसुम गुप्ता को यह मामला बताया तो उन्होंने कार्रवाई की बात कही है। अभी जैसे कि बरसात शुरू हुई है, लेकिन इतना पानी नहीं है कि नदी में पानी आ गया हो और लोगों के पीने का जो पानी है वो भी रामघाट और मिर्ज़ापुरा बांध जो शिवना नदी पर ही है वो बंधे हैं। और यदि इस तरीके से ये ईंटों के भट्टे वाले पानी को अपने मोटरों द्वारा खींचते हैं तो
जैसे कि अभी पानी की कमी है, एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब होगा। मुझे आपके द्वारा ये जानकारी मिली है और मैं अपने संबंधित अधिकारियों से चर्चा करके ये पता करती हूँ कि कौन व्यक्ति हैं जो इस पानी को खींचे जा रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि इस पर रोक लगाएं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के राजेश बंदवाड़ ने इस मामले में नगरपालिका की उदासीनता को बताया। साथ ही नगरपालिका पर ईंट भट्टे वालों के साथ सांठगांठ के भी आरोप लगाए। देखो, ये नगरपालिका और नगरपालिका चलाने वाले लोगों की उदासीनता ही कही जाएगी कि जहाँ नगरपालिका द्वारा जनता के को 2-2, 3-3 दिन में छोड़कर पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, वहीं शिवना में इनके ही मिलीभगत से शिवना की नदी में पानी चोरी हो रहा है। वो इस तरफ ये नगरपालिका कोई ध्यान नहीं है, जबकि कार्रवाई करके इन मोटरों को जब्ती करना चाहिए और शिवना में पानी चोरी को रोकना चाहिए। एक तरफ गांधी चौराहे पर यातायात को इतना सुधारा भी जा रहा है नगरपालिका सभी के प्रशासन द्वारा, पर गाय वगैरह बैठने से मतलब यातायात पूरा बाधित होता है। नगरपालिका इसके ऊपर कार्रवाई भी की जाती है, पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाती है। क्या कहना है इसका? देखिए, न्यूज़ प्लस के लिए विपिन चौहान की रिपोर्ट। पहली बार एक हफ्ते तक भूखे रहे केदारनाथ। जी हाँ, 15 जून की रात से अभी तक मंदिर में सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है जब भगवान केदारनाथ की आरती अभी तक नहीं हुई हो। बीते शनिवार यानी 15 जून की रात केदारनाथ में आफत की बरसात हुई और सब कुछ तबाह हो गया। सालों से महादेव की सेवा में लगे पंडों और मंदिर के सेवकों को भी सैलाब ने नहीं बख्शा। मंदिर के अंदर अब तक शव बिखरे पड़े हैं, जो उस रात आई तबाही का मंजर बयान कर रहे हैं। हर साल इस मौसम में यह मंदिर केदारनाथ के जयकारों से गूंजा करता था। भक्तों की लंबी कतारें लगती थी। सुबह शाम महादेव का श्रृंगार किया जाता था और विशेष पूजा अर्चना होती थी। शिवजी को विशेष भोग लगाया जाता था। भक्तगण इस पूजा का भाव विभोर होकर आनंद भी लेते थे। लेकिन आज यहाँ हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ न कोई शिव भक्त है और न कोई पुजारी। जो तबाही से बचे हैं वो कतार दृष्टि से शिव को देख रहे हैं। शवों के बीच से गुजरकर शिव मंदिर में पहुँचने और शिव की पूजा करने का साहस किसी में नहीं है। यही कारण है कि 16 जून से लेकर अभी तक केदारनाथ की पूजा नहीं हो पाई। भोग और विशेष पूजा अर्चना तो क्या, कोई महादेव को जल और फूल अर्पित करने भी नहीं आया। भक्तों के मिले दर्द में महादेव को अभी और दुखी होना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ प्लस। शहर में आज नगरपालिका ने आवारा पशुओं को पकड़ने का अभियान चलाया। गौरतलब है कि नगर की सड़कों पर दिनों दिन आवारा मवेशियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके कारण अक्सर दुर्घटनाएं भी होती है। शहर में घूमने वाले मवेशियों की तादाद दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिससे दुर्घटनाएं भी बढ़ रही है। नगर के प्रमुख चौराहे, गांधी चौराहे और बीपीएल चौराहे पर सैकड़ों गोवंश घूमते रहते हैं, जिनसे यातायात भी प्रभावित होता है। इस मामले में आज नगरपालिका ने अभियान चलाकर इन गोवंश को पकड़कर गौशाला पहुंचाया, लेकिन यह समस्या मंदसौर में आम है। यह पशु कांजी हाउस जाते हैं, कांजी हाउस से गौशाला पहुंचते हैं, उसके बाद पशुपालक अपने गोवंश को छुड़वाने के लिए पहुंच जाते हैं और फिर ये मवेशी बाजारों में फिर आ जाते हैं। अभी तक इस मामले में प्रशासन ने गंभीरता नहीं दिखाई है। संचालित नशा मुक्ति केंद्र द्वारा प्रदर्शन लगाई गई है, जिसमें नशे से आदि व्यक्तियों में क्या दुष्परिणाम हुए हैं, क्या हाल हुए हैं, वह प्रदर्शित किया गया है। उसको समझकर इलाज कर लोगों के द्वारा डाले गए खाद्य पदार्थों को और साथ में पॉलीथीनों को भी वो खा जाती हैं और उससे बहुत अधिक दुर्घटनाएं होने की संभावना भी बनी रहती है। नगर पालिका 3 या 4 दिन इन्हें कांजी हाउस में पकड़ के रखती है, फिर गौशाला में इन्हें भेज देती है। लेकिन ये जो पशुपालक हैं,
इन्हें बार बार समझाइश भी दी जाती है और इन्हें कठोरता भी की जाती है कि यदि आपने नहीं किया तो नहीं छोड़े जाएंगे। लेकिन इनका वही पुराना ढर्रा है कि थोड़ा बहुत जो शुल्क है वो जमा कराओ और जानवरों को छुड़ा लो। ये एक नियम है कि शायद 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से है और जितने दिन नगर पालिका इनके जानवर पकड़ के रखती है 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से ये जमा कराते हैं। जब तक ये जागरूकता जो पशुपालक हैं उनमें नहीं आएगी कि इन जानवरों के छोड़ने से शहर में जो यातायात है कितना बाधित होता है, दुर्घटनाएं होने की कितनी संभावनाएं बनी रहती हैं मनुष्यों की भी और इन जानवरों की भी, तब तक मुझे लगता है कि इस पर अच्छा कोई रोक लगाना संभव नहीं है। बड़े शहरों में मैंने देखा है कि वहाँ तो 10 किलोमीटर तक शहर की जो सीमा है उसे 10 किलोमीटर तक कोई भी पशुपालक अपना पशु नहीं रख सकता, लेकिन मंदसौर में ऐसा नहीं है। और फिर ये एक धार्मिक नगरी है और गऊ को तो माता का दर्जा दिया गया है और जगह जगह जहाँ चौराहे पे रहती है वहाँ लोग आकर चारा डालते हैं, अपने घर से रोटी डालते हैं और ये गायें हैं कि वही आके वहीं बैठ जाती हैं और इस तरीके से ये एक परेशानी का सबब तो बना ही। न्यूज़ प्लस के लिए विपिन चौहान की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए न्यूज़ प्लस। रॉयल पब्लिक स्कूल, सीताऊ फाटक कार्नर, महुनी मच रोड, मंदसौर। प्रवेश प्रारंभ, स्थान सीमित। कक्षा नर्सरी से 8वीं तक, अंग्रेजी एवं हिंदी माध्यम। कार्यालयीन समय प्रातः 8 बजे से दोपहर 4 बजे तक। विशेष सुविधाओं से युक्त विद्यालय। विशेषताएं: कक्षा 4th से अनिवार्य कंप्यूटर शिक्षण हेतु सुव्यवस्थित कंप्यूटर लैब, समस्त कक्षाओं के लिए अन्य पीरियडों के अतिरिक्त स्पोकन इंग्लिश की व्यवस्था, भारतीय संस्कार एवं अनुशासित जीवन पद्धति द्वारा योग्य एवं भावी पीढ़ी का निर्माण। कक्षा नर्सरी के भैया बहनों के लिए सर्व सुविधायुक्त नर्सरी लैब एवं मांटेसरी पद्धति द्वारा शिक्षण कार्य। अनुभवी एवं योग्य शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा मनोवैज्ञानिक ढंग से शिक्षण कार्य। एक ही माता पिता के 3 बच्चों के प्रवेश पर एक के शिक्षण शुल्क में छूट। पास के बच्चों के लिए आया एवं दूर के बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन व्यवस्था उपलब्ध। चित्रकला, सामान्य ज्ञान, सुंदर व शुद्ध लेखन के लिए नियमित पीरियड की विशेष व्यवस्था। बच्चों के मानसिक एवं बौद्धिक विकास के लिए वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, वार्षिक उत्सव आदि का समय समय पर आयोजन। सर्व सुविधायुक्त हवादार स्वच्छ विद्यालयीन परिसर में शिक्षण कार्य।
5वीं के विद्यार्थियों के लिए नवोदय परीक्षा की तैयारी हेतु अतिरिक्त कालांश की व्यवस्था। रॉयल पब्लिक स्कूल, स्थान सीताओं फाटक कार्नर, महुनी मच रोड, मंदसौर। उज्जैन संभाग का सर्वप्रथम ISO 9001-2000 सर्टिफाइड हॉस्पिटल, पमनानी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक, सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। सुविधाएं आपके लिए NICU, नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई, डायलिसिस, गुर्दे की गंभीर बीमारी हेतु ICU गहन चिकित्सा इकाई, ऑपरेशन थिएटर, सर्व सुविधा युक्त अत्याधुनिक तकनीक के साथ सभी प्रकार की सर्जरी के लिए, सेंट्रल सेक्शन, सेंट्रल ऑक्सीजन एवं लेमिनर फ्लो के साथ, दूरबीन द्वारा अपेंडिक्स, पित्ताशय की पंपरी, पेट की गठान, ओवेरियन सिस्ट का ऑपरेशन, EEG, दिमाग की गंभीर बीमारी, झटके एवं मिर्गी की जांच हेतु, TMT, हार्ट की गंभीर बीमारी की जांच हेतु, PFT, फेफड़ों की जांच हेतु, इको कलर डॉपलर, हार्ट की गंभीर बीमारी की जांच हेतु, अल्ट्रासोनोग्राफी सुविधा भी उपलब्ध। डेंटल फैसिलिटी अवेलेबल। दिल्ली, उदयपुर, अहमदाबाद, बड़ौदा आदि के डॉक्टर जांच, उपचार एवं ऑपरेशन हेतु उपलब्ध। प्राइवेट एवं सेमी डिलक्स AC रूम के साथ। वैक्सीनेशन, एपिलेप्सी, डायबिटीज एवं अस्थमा क्लिनिक। अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब। 24 घंटे सेवा उपलब्ध। पमनानी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, रेलवे स्टेशन रोड, मंदसौर। ओ मुकेश का पापा जी, था मंडी जइरिया हो, यो कंबल ने रोटियां ने तोल को ध्यान राख जो, ने रुपया लाव जो, आपने घनी जरूरत है। अरे बावली, कहीं भी बात की चिंता कोनी, मुँह मंदसौर मंडी जा रही हूँ। वटे शिवराज जी की इच्छा अनुसार अध्यक्ष बंसीलाल जी ने सब व्यवस्था करी राखी है। कहीं वटे 10 रुपया में भरपेट भोजन, ठहरवा की बढ़िया व्यवस्था, इलेक्ट्रॉनिक कांटाती टोल, नगद पेमेंट ने बैंक भी है। वाह ठीक है, दादाजी ती पूछी लो। दादाजी, मुँह मंदसौर मंडी जा रही हूँ। जा बेटा जा, हुणियो है वटे सब काम ईमानदारी को है। वह अपना शिवराज जी का प्रदेश की नंबर 1 मंडी है। चलने से पहले एक बार फिर नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। 1.5 साल पहले दहेज की मांग पर हुई हत्या का मामला, आरोपी पति को आजीवन कारावास। शिवना नदी में मानसून से पहले शुरू हुई पानी की चोरी, नगरपालिका ने कहा कार्रवाई करेंगे। और पहली बार 1 हफ्ते तक भूखे रहे केदारनाथ, देखिए खास रिपोर्ट। न्यूज़ प्लस के इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।